हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ टीचर सेंटर आर सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम अभी जो भी कंपटीशंस हो रहा है या कमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम को ना आप हल्के में मत लीजिएगा। नंबर सिस्टम बहुत हल्का भी है, बहुत भारी भी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत हल्का है, नो डाउट, लेकिन जब इसका थोड़ा सा ग्रुप बी लेवल टाइप का जो क्वेश्चंस मिलेगा ना, वो आपका दिमाग का दही कर देने का दम रखता है उस क्वेश्चंस में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम इसका शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका स्टार्टिंग पार्ट्स शेषफल से लेकर चलेंगे, रिमाइंडर से, ठीक है। किसी भी नंबर का शेषफल कैसे निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल्स, पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 5/12 इस तरह का अगर नंबर दे दिया जाए, 5/12 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो अगर इससे पहले ध्यान दीजिए, ये क्या होता है हमारा भाजक, ये क्या होता है हमारा भाज्य, ये क्या होता है हमारा भागफल, ये क्या होता है हमारा शेष। शेष बोलो या शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो अब ये जो होता है भाज्य होता है, यहाँ का नीचे वाला जो होता है ये भाजक होता है। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होना बहुत ज़रूरी है, न तो आप हमेशा जब हम भाज्य और भाजक बोलेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ हमको क्लियर करके चलना, ये चीज़ समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम आपको इस फॉर्म में लिख दिए कि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेष किसे किसे कहा जाता है, उसका स्थान इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो कहाँ होती है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, इसको अब हटा दीजिए। तो जब भाज्य भाजक से छोटा होता है तो उस भाज्य को ही हम शेषफल कहते हैं। इसमें हम इसका शेषफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5, इसे हम कहेंगे 5 इसका शेषफल है, उसी को हम आंसर में देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिख दें 17/12, ठीक है, 17/12, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो आप सीधे कहिएगा भैया 17 को हम 12 से भाग देंगे, 5 बचेगा, 5 उसका शेषफल हो गया, ठीक है। ये तो 17/12 है, तो आप यूं फटाफट बता दिए। लेकिन जब थोड़ा सा ये नंबर बड़ा हो जाएगा, 5-6 डिजिट में आएगा, अभी हम आपको खुद देंगे, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका शेषफल निकालने का तरीका देखिए। इसको क्या करेंगे, इसका ना शेषफल क्या हो जाएगा, अगर हम 12 का टेबल एक बार पढ़े तो 12 आएगा, उसमें बचेगा 5, तो ये हो जाएगा +5। अब 12 दूना 24 हम लेंगे, 12 दूना 24, तो 24 में हम 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 में 17 को घटाएंगे तो 7 -7, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला सीधा शेषफल हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव वाला है, तो इसको ना हम वापस से इसमें माइनस कर देते हैं। अब कहिएगा कि भैया इतना आसानी से निकल गया, फिर इतना तामझाम काहे कर रहे हैं, ये जानने का क्या ज़रूरत है। तो भैया इसलिए ज़रूरत है कि अगर नीचे हम दे देंगे 408, ऊपर दे देंगे 4 लाख कुछ भी नंबर, आ कहेंगे कि इसका शेषफल निकाल के दिखाओ, तो आपका भेजा फटके हाथ में आ जाएगा। बात समझ में आया। तो उस समय में इस सब तरीका यूज होने वाला है, इसी वजह से हम अभी आपको ये चीज़ सिखा रहे हैं। जितना सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखते चलिए, ठीक है। हम जानते हैं आप स्मार्ट हैं आप स्मार्ट, इस चीज़ को आराम से समझिएगा, समझते भी हैं, लेकिन सीखते चलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर इसका टेबल इससे हम दो बार पढ़ रहे हैं, तो 12 दूना 24 आएगा, 24 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। इसमें निगेटिव आ रहा है 7, क्योंकि ये 24 नहीं था, ये 17 था, तो 24 से आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कि 7 निगेटिव है। तो निगेटिव जब आएगा उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 12 में से जब हम 7 घटाएंगे तो वापस ये 5 पे आ जाएगा, मतलब इतना ही देगा ये, ठीक है। उतना ही देगा जितना आपका ये रिमाइंडर है। पॉजिटिव वाला सीधे लिखा जाएगा,
निगेटिव वाला आके फिर से भाजक में माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको क्या सिखाते हैं, एक दो क्वेश्चंस हम आपको देंगे, वो क्वेश्चंस को आपको बना के दिखाना है। जब आप बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस किस हिसाब से चीज़ें यूज हो रही है, किस किस हिसाब से इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं 27/10, इसका शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने का तरीका पहला सीधा हो जाएगा +7, क्योंकि 10 गुना 20 करेंगे 7, ये आपका हो गया। दूसरा 10 × 30, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 दूना 20 किए तो ये 20 करने के बाद शेषफल ज़्यादा आ रहा है, लंबा नंबर है 7। अगर 10 × 30 किए तो -3 हम लिख सकते हैं। अब -3 को हम लाके वापस 10 में से घटा देंगे तो ये 7 ही लिखा जाएगा, माइनस कर देंगे 3 तो वापस 7 ही आ जाएगा, इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर ही होगा ये। ठीक है, तो 7 इसका r बराबर क्या हो गया 7, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। 49 गुना 65 अब बटा में कितना लिखे 9। अब इसका शेषफल निकाल के दिखाइए क्या होगा। तो इसका शेषफल होगा, ध्यान दीजिएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 तो +4 और 9 × 6 = 54 करेंगे। 9 × 6 = 54, 9 के टेबल अगर हम 6 बार लेते हैं तो 54 होगा। तो 54 इससे 5 ज़्यादा है तो -5 आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45 लेंगे तो यहाँ पर +4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 नंबर 63 लेंगे तो +2 होगा। ठीक है, चलिए अभी एक पॉजिटिव में लेकर बना के जाते हैं। 4 दूना 8 तो ये हो गया इसका r बराबर 8 आंसर, r बराबर 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसी को हम एक और तरीका से बनाते हैं, अब निगेटिव में लेके। तो तरीका देखिए ध्यान से इसको, 9 × 6 = 54 तो 54 लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5। 7 नंबर 63 और 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72 तो कितना हो जाएगा -7। ठीक है, -7। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35/9। ठीक है, तो 9 × 3 = 27 आएगा, उसमें कितना बचेगा 8। चाहे हम करते हैं 9 × 4 = 36 करेंगे तो 36 इससे एक ज़्यादा है तो -1 और 1 ले आके इसमें हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। देखिए माइनस में लेके जाइए तब भी आंसर आपका उतना ही देने वाला है, प्लस में लेके जाइए तब भी आपका आंसर उतना ही देने वाला है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 गो नंबर है, ये आपको 3 गो 4 गो 5 गो बढ़ते जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान से समझिए, जितना ध्यान से हम समझ के इसको चलेंगे उतना ज़्यादा सीखने का मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हम बनाते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1753 गुना 1749 गुना 83 गुना 171, इसको डिवाइड करना है आपको 17 से। इसमें हमको शेषफल निकाल के बताना है कितना होगा। ठीक है, शेषफल निकाल के बताना है कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, 17 से 17 कट जाएगा 53, 17 × 51 + 2। ठीक है, 17 से 17 कट जाएगा, 17 × 34, 17 × 51 तो 51 करेंगे तो -2। ठीक है, अब 17 × 5 = 85 तो -2, 17 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बचेगा तो +1, क्या बचेगा +1। अब ध्यान दीजिए, इस सब को आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, इसको गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब 4 को इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 रहेगा। तो r बराबर 8 इसका रिमाइंडर हुआ। अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर है
तो आप इस सभी नंबर को गुना कीजिए, गुना करने के बाद 17 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर हर स्थिति में 8 ही आएगा, इस बात का पूरा गारंटी है। ठीक है, हम ये नंबर इसमें से देख के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये नंबर पे हमने सॉल्व करके रखा हुआ है और उसी में से दे रहे हैं क्योंकि ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं तो हमें करना पढ़ के दिखा सकता है, करेंगे करके दिखा देंगे, आँख मूंद के कोई नंबर लिखो कोई करके दिखा दो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमें याद करके करना पड़ता है, लेकिन मेरा आदत क्या है कि मैं मैथ में कुछ भी याद नहीं करता हूँ। ये मेरा अभी आप मेरा ये गुण है या दोष है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मैथ में कुछ भी याद नहीं करता, मैं नियम को सिर्फ याद रखता हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, फार्मूला ज़्यादा हम याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, फार्मूला कैसे बना हुआ है ये हम सीख लेते हैं, नियम याद है, फार्मूला भूल जाइए कोई बात नहीं, फिर से फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं अगर नियम आपको आता है तो। यही मेरा तरीका है। ठीक है, तो अभी तक आज इतना ही है, कल आपको नंबर सिस्टम में कुछ और ज़्यादा मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं।